काबुल में हुए बम धमाकों ने अमेरिका को वहीं पर पहुंचा दिया है जहां वो आज से 20 साल पहले खड़ा था। ये समय का चक्र है। बस फर्क इतना है कि 20 साल पहले 9/11 का हमला हुआ था और इस बार तारीख बदलकर 8/26 यानी 8/26 हो गई थी। लेकिन 20 वर्षों के बाद आज भी अमेरिका के सामने वही सवाल चुनौती बनकर खड़ा है कि वो इन कट्टरपंथी ताकतों को खत्म कैसे करेगा। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तो इस हमले के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने सबसे पहले भाषण में कहा था, वी विल हंट डाउन एंड फाइंड दोज फोक्स। वी विल हंट देम डाउन, ये उनके शब्द थे। हिंदी में इसका मतलब है जिन्होंने भी हमला किया है हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनका शिकार करेंगे। आज काबुल बम धमाकों के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पहला भाषण, अपना पहला बयान दिया तो उनके शब्द भी बिल्कुल यही थे। यानी 9/11 से काबुल के 8/26 के सफर में अमेरिका के लिए स्थितियां, उसकी स्क्रिप्ट, उसके डायलॉग और उसका टारगेट कुछ भी बदला नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए हैं, हमले की जगह बदल गई है और सिर्फ तारीख बदली है। बाकी सब कुछ वैसा के वैसा ही है। 20 साल पहले भी वो कहते थे वी विल हंट देम डाउन और 20 साल तक वो उन्हें हंट नहीं कर पाए और आज 20 साल बाद फिर कह रहे हैं अपने 13 सैनिकों को मरवाने के बाद कि we will hunt them down. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. A tough day. Like their fellow brothers and sisters in arms who've died defending our vision and our values in the struggle against terrorism, of the fall on this day, they're part of a great and noble company of American heroes. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे भी नहीं और हम उनका शिकार करेंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जो बाइडेन 78 साल के हैं और वो अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं। आप कह सकते हैं सबसे अनुभवी नेता हैं। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए हैं उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो एक अनुभवी नेता हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही नौसिखिए नेता हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत कम समझ है। उनकी समझ जो है वो बहुत कच्ची है। 9/11 से लेकर 8/26 तक का ये जो 20 साल का सफर है, ये आज अमेरिका को ध्यान से अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और यह समय का चक्र है। जहां से 9/11 का सफर अमेरिका ने शुरू किया था, आज वहीं पर उनका वो चक्र खत्म हुआ है और फिर वो वहीं खड़ा है जहां 20 साल पहले था। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अल कायदा और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस लड़ाई को वॉर ऑन टेरर का नाम दिया था। यानी यह युद्ध एक विचारधारा के खिलाफ था, आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध था दुनिया का। जो अपने राजनीतिक मकसदों के लिए धर्म और जिहाद का सहारा लेते हैं लोग, उनके खिलाफ यह युद्ध था 20 साल पहले जो अमेरिका ने किया। लेकिन अमेरिका जिस कट्टरपंथी विचारधारा को अफगानिस्तान में ही खत्म कर देना चाहता था, वो विचारधारा पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान के दुर्गम इलाकों से होती हुई और भी न जाने कितने देशों में फैल गई। यानी अमेरिका जिस युद्ध को जीतने के लिए अफगानिस्तान गया था, वो उस युद्ध को हार गया और उसने आतंकवादी संगठनों के साथ टेबल पर बैठकर उन्हीं से बातचीत करनी शुरू कर दी। यही उसकी हार है। इसलिए आज अमेरिका के लिए बड़ा सबक यह है कि वो जिन ताकतों को खत्म करना चाहता था, आतंक को खत्म करना चाहता था, आज उन्हीं में से एक
मामूली और छोटे मोटे आतंकवादी संगठन ने उसके 13 सैनिकों को मार दिया और अमेरिका इस हमले की जानकारी होते हुए भी अपने सैनिकों को बचा नहीं पाया। अमेरिका कितना मजबूर है, अमेरिका कितना असहाय है और अमेरिका कितना कमजोर है, इससे यह पता चलता है। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक तस्वीर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। इसमें बाइडेन उदास और बेबस दिख रहे हैं और दुनिया कह रही है कि अमेरिका अपने 13 सैनिकों को खोने के बाद कितना असहाय है। यह बाइडेन की इस तस्वीर से समझ में आता है। ये सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं। अब तक पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर अमेरिका के रुख की बड़ी प्रशंसा करती आई है। वो दुनिया का लीडर बनता हुआ आया है, क्योंकि अमेरिका में चाहे जो भी सरकार रही हो, आतंकवादी गुटों और जिहाद को लेकर उनका अप्रोच हमेशा एक जैसा रहा है और कभी किसी राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन पहली बार अमेरिका में आतंकवादी हमले पर राजनीतिक बहस हो रही है और जो बाइडेन ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। You said the buck stops with you. Do you bear any responsibility for the way that things have unfolded in the last 2 weeks? I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. But here's the deal. You know, I wish you'd one day say these things. You know as well as I do that the former president made a deal with the Taliban that he would get all American forces out of Afghanistan by May 1. The reason why there were no attacks on Americans, as you said, from the date until I came into office, was because the commitment was made by President Trump, I will be out by May 1st. In the meantime, you agree not to attack any Americans. That was the deal. That's why no American was attacked. Imagine where we'd be if I had indicated on May the 1st I was not going to renegotiate an evacuation date. We were going to stay there. I'd have only one alternative: pour thousands of more troops back into Afghanistan to fight a war. तो अमेरिका की राजनीति भी ऐसी ही है जैसी हमारे देश में होती है। जो नया नेता आता है वो पुराने नेता को सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देता है और जो बाइडेन ने भी सारी जिम्मेदारी अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डाल दी और उन्होंने कहा कि ये सारे फैसले तो डोनाल्ड ट्रंप के थे, उन्होंने ही फैसला किया था कि हमारी सेना को वहां से वापस बुलाना है, सब कुछ उन्हीं का तय किया हुआ है, मैं तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहा हूं, अमल कर रहा हूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.